बंगाल की हवा में फंसा पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर, हुई इमरजेंसी लैंडिंग। क्या थी ये ममता दीदी की कोई चाल या फिर तकनीकी खराबी हुआ? बड़ा खुलासा, बंगाल की जमीन पर आज एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। बंगाल की हवा में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर फंस गया। अचानक इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आ गई। सवाल फौरन उठा, क्या ये सिर्फ मौसम की मार थी या फिर ममता बनर्जी की कोई सुनियोजित राजनीतिक चाल? क्योंकि ये वही बंगाल है जहाँ राजनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहती। यहाँ सत्ता के लिए जमीन से आसमान तक सब कुछ दांव पर लगाया जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय योजनाओं के उद्घाटन के लिए पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की तरफ बढ़ रहे थे। पूरा देश देख रहा था, करोड़ों की जनता इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी अचानक घना कोहरा पीएम मोदी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। हेलीकॉप्टर हवा में अटक गया, विजिबिलिटी खत्म हो गई और पायलट को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। सवाल है, इतनी बड़ी घटना संयोग है या चाल? मौसम विभाग पिछले कई दिनों से चेतावनी दे रहा था कि उत्तर भारत में कोहरा भयानक रूप ले रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, सड़कें जाम हैं। लेकिन उसी दिन उसी वक्त उसी जगह पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर फंस जाना कहीं ज्यादा बड़ा सवाल पैदा करता है। क्या ममता सरकार ने मौसम का बहाना बनाकर पीएम मोदी को रोकने की कोशिश की? यह वही राज्य सरकार है जो अपने विरोधियों को प्रशासनिक हथकंडों से रोकने में माहिर रही है। बंगाल की राजनीति में सब कुछ मुमकिन है और आज जब पीएम मोदी करीब 3200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय सड़क परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे थे, तभी यह बाधा सामने आई। गौर करें, यह प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क नहीं बल्कि बंगाल की आर्थिक धड़कन बदलने वाली योजना है। NH 34 का बाजागुली कृष्णनगर सेक्शन पूरा होने के बाद कोलकाता से सिलीगुड़ी तक की दूरी घंटों में कम हो जाएगी, कनेक्टिविटी तेज होगी और बंगाल देश के मुख्य आर्थिक गलियारों में शामिल हो जाएगा। लेकिन सोचिए, यह सब किसके लिए खतरा है? स्पष्ट है कि यह बदलाव ठीक उसी राजनीतिक नैरेटिव को तोड़ देगा जिस पर आपको बदलाव हो गया है। दीदी की राजनीति टिकी हुई है। पीएम मोदी नदिया में 66 किलोमीटर लंबे 4 लेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। साथ ही उत्तर 24 परगना जिले में 17 किलोमीटर की सड़क का शिलान्यास भी होना था। यह दोनों सड़कें कोलकाता को बंगाल के अन्य जिलों के साथ पड़ोसी देशों तक भी जोड़ेंगी। इससे व्यापार का बूम आएगा। यात्रा समय 2 घंटे कम होगा, गाड़ियों की आवाजाही तेज होगी, मतलब बंगाल के लोगों का समय, पैसा और ऊर्जा बचेगी। और यही बात शायद वर्तमान सत्ता को हजम नहीं हो रही। इसलिए बंगाल की हवा में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर अटकना लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। कोहरे में आज कितने विमान उड़ान भर रहे हैं, कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कितने नेता यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अड़चन सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए क्यों? यह पहला मौका नहीं जब मौसम या प्रशासनिक दखल ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को प्रभावित किया हो। इससे पहले भी पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी में सेंध लग चुकी है और आज वही तस्वीर बंगाल में दिख रही है। क्या यह देश के प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से रोकने की कोशिश है? क्या दीदी चाहती हैं कि पीएम मोदी बंगाल की जनता तक विकास का संदेश न पहुंचा सकें? क्योंकि अगर यह सड़क परियोजना शुरू हो गई तो बंगाल में बीजेपी की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। आज बंगाल ने वो देख लिया। मोदी का हेलीकॉप्टर भले हवा में अटक गया हो, लेकिन मोदी का इरादा नहीं अटका। और याद रखिए, बंगाल की राजनीति की पुरानी परंपरा रही है विरोध हर कीमत पर, संघर्ष हर स्तर पर। और यही आज दिखा। पीएम मोदी को यहाँ रोकना विरोधियों के लिए राजनीतिक जीत का संदेश है, लेकिन असली जीत जनता तय करेगी। वो सड़क जो पीएम मोदी लाने वाले हैं, वो सड़क दीदी की राजनीति को चीरते हुए बंगाल को नई दिशा देगी। आज मोदी रुके हैं पर मिशन बंगाल नहीं रुका। आज हेलीकॉप्टर मुड़ा है पर इतिहास नहीं मुड़ने वाला। आज कोहरा छाया है पर विकास की राह जल्द साफ होगी। यही सच्चाई है, यही संघर्ष है और यही भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो रुकता नहीं, लड़ता है, आगे बढ़ता है। और आज बंगाल को वही याद रखना चाहिए। अगर आप भी मोदी समर्थक हैं तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।